हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक अच्छा वकील का चयन कैसे किया जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति केस किया है या फिर आप कोई व्यक्ति पर केस करने जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक अच्छे वकील से संपर्क करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसे यानी कि सिविल कोर्ट में आप जो केस करते हैं, यदि यहाँ आपका केस का स्थिति कमज़ोर हो जाता है, तो फिर इससे ऊपर वाला कोर्ट जैसे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी आप मामला लेके जाएंगे तो ये कमज़ोर ही रह जाएगा। सिविल कोर्ट जो होता है उसी में केस से संबंधित सभी साक्ष्य को गवाह का परीक्षण करवाया जाता है। तो यहाँ पे आपको एडवोकेट जो है, आपका जो भी केस है उससे संबंधित अच्छा एडवोकेट चुनना आपके लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप अपने लिए अच्छा एडवोकेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि चूज ए बेस्ट लॉयर। ठीक है, तो आप देखिए, जो भी कोर्ट है आपका, सिविल कोर्ट जहाँ भी है, आप वहाँ सिविल कोर्ट जाएंगे। आपको मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली और बिल्कुल साधारण शब्दों में बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसको फॉलो करके आप अच्छा वकील को चूज कर सकते हैं। आपका जो भी कोर्ट होगा, सिविल कोर्ट होगा, आप वहाँ सिविल कोर्ट जाएंगे और वहाँ टाइपिस्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे। टाइपिस्ट वो जो आप देखे होंगे, मतलब टाइपिंग करते रहता है कागज उगज पे, ठीक है, उससे आप कॉन्टैक्ट करेंगे और उससे कम से कम 3 या 4 एडवोकेट का नाम पूछेंगे। अब बता दें आपको, यदि आपका मामला क्रिमिनल हो तो आप उसे पूछेंगे कि इस कोर्ट में जो है क्रिमिनल कौन लॉयर अच्छा है। ठीक है, 2-3 टाइपिस्ट से आप पूछेंगे तो 2-3 अलग अलग का नाम बताएगा। ठीक है, यदि आपका सिविल मामला है तो आप सिविल एडवोकेट का जो है वहाँ पे बात करेंगे। यदि रेवेन्यू का मैटर है तो रेवेन्यू वाला करेंगे। इसी प्रकार यदि कंज्यूमर से संबंधित कोई मामला है तो आप कोई कंज्यूमर से संबंधित एडवोकेट को फाइंड करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार और भी जो भी मैटर हो उससे आप संबंधित एडवोकेट को फाइंड कर सकते हैं। आपको बता दें, कंज्यूमर से संबंधित एडवोकेट आप नहीं भी करेंगे तो खुद से भी कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप 2-3 टाइपिस्ट से बात करेंगे तो वो 2-3 टाइपिस्ट जो है आपको अलग अलग क्रिमिनल लॉयर का बात बताएगा, नाम बताएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड चरण होता है कि आपका जो भी क्रिमिनल लॉयर का नाम बताया है, आप उस लॉयर से जाके संपर्क करेंगे और केस से संबंधित जो है उससे पूरा आपको डिस्कस करना है। यही डिस्कस में ये 90% तय हो जाएगा कि वो एडवोकेट आपके लैग है अथवा नहीं है। ठीक है, यदि आप अपना केस से संबंधित उससे डिस्कस करने जा रहे हैं, अपना केस के बारे में उसे बताने जा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप अपना केस के बारे में बता रहे हैं, वो कोई पेज पलट रहा है या फिर उसका ध्यान और कहीं है या फिर मोबाइल वो देख रहा है, किसी को मैसेज कर रहा है या और कहीं है, तो आपको ऐसे एडवोकेट से बिल्कुल बचना चाहिए। पहला तरीका हो गया ये एडवोकेट को छांटने का। दूसरा तरीका ये हो गया कि यदि आप कोई बात को बता रहे हैं, ठीक है, आप जितना मान लीजिए आप कोई कहानी बताए कि मान लीजिए कोई मारपीट हो गया या मेरा ज़मीन पे कब्जा कर लिया या मेरा मकान खाली नहीं कर रहा है, जो भी आपका समस्या होगा, वो समस्या यदि आप उसको बताएंगे, यदि वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है आपसे, जैसे मान लीजिए कि यदि आप बोलेंगे कि मेरा ज़मीन पे जो है वो कब्जा कर लिया, वो पूछेगा कि कितने दिनों से कब्जा कर लिया, आप उसको खाली करवाने के लिए कभी प्रयास किए, कभी थाना पुलिस के पास गए या फिर कोई लीगल नोटिस भेजे, या ऐसा यदि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो आप समझ जाइए कि ये एडवोकेट ठीक है। समझे ना, आपको किस स्थिति में एडवोकेट को छांटना चाहिए और किस स्थिति में एडवोकेट को सिलेक्ट करना चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि वो पूरा गंभीरता से आपका बात को सुन रहा है और वो मतलब क्वेश्चन कर रहा है आपसे, तो आप समझ जाइए कि ये एडवोकेट आपके लिए फिट हो सकता है। साथ ही साथ यदि आप उससे बात कर लेंगे तो आप जो है उस केस से संबंधित उससे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो है लेटेस्ट जजमेंट इस केस के बारे में क्या कह रहा है वर्तमान में, ये भी उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्कस करना उतना ज़रूरी नहीं है। तो आप जो है कम से कम 3 या 4 या 5 एडवोकेट से जाके मिले, अपने केस के बारे में बताएं। यदि आप मान लेते हैं कि 3 एडवोकेट से मिलते हैं, तो वो तीनों एडवोकेट से आप जो केस के बारे में डिस्कस किए हैं, तो वो एडवोकेट कितना गंभीरता से आपका बात को सुना है, आपको कितना अच्छा से समझाया है। ठीक है, तो ये आप कंपेरिजन कर लेंगे। बहुत एडवोकेट होता है कि आप बोलता है कि हम तो फलना का केस लिए थे, इतना दिन में ये करवा दिए, वो करवा दिए, बहुत लंबा छोड़ता है। तो ऐसे एडवोकेट से आपको बचना चाहिए। ठीक है, बहुत व्यक्ति कहता है कि हम चुटकी में बिल करवा देते हैं, ये हो जाता है, आज तक हम जीवन में केस हारे ही नहीं। तो नहीं हारा तो उसका मतलब ये भी हो सकता है वो लड़ा ही नहीं कभी केस, है ना। तो आपको ये सब चीज़ जो है पूरा 3-4 वकील से मिलने के बाद जो है वो आपस में कंपेरिजन कर लेंगे अपना माइंड में खुद से अस्थिर से कि आपके लिए कौन बेटर होगा एडवोकेट। ठीक है, और मान लीजिए कि एक एडवोकेट से मिले तो उसके बाद यदि दूसरा एडवोकेट से मिले जा रहे हैं तो उसको ये ना कहें कि हम जा रहे हैं दूसरा एडवोकेट से मिले। आपको ये बोलना है कि ठीक है सर, हम थोड़ा सा सोचते विचारते हैं और उसके बाद जो है आगे कोई भी निर्णय पर हम पहुँचेंगे। ठीक है, तो आपको टाइम ले लेना है। मान लेते हैं आप यदि 3 एडवोकेट से मिले तो आप आपस में ये कंपेरिजन कर लेंगे कि तीनों एडवोकेट में आपका बात को कौन एडवोकेट गंभीरतापूर्वक सुना है, आपके लिए कौन फिट होगा। ये खुद आप डिसाइड बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको मैंने जितना प्रोसेस बताया, इतना प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये 100% सही ही आप करेंगे। ठीक है, यदि आप कंपेरिजन कर लेते हैं कि कौन एडवोकेट आपके लिए बेस्ट है, उसके बाद आता है कि आप उसका फी के बारे में डिसाइड करें और फी के बारे में पूछें। ठीक है, बहुत एडवोकेट कहता है ठीक है आप वकालतनामा लाइए ना, फी का कोई बात नहीं हो जाएगा। तो ऐसे में आपको
आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उससे फी का पूरा डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई एडवोकेट एक साथ ही फी ले लेता है, ठीक है। यानी कि आपका केस कोई भी हो, मान लेते हैं सिविल केस है तो आपको कह दिया कि आपका सिविल केस का इतना खर्च पड़ेगा, आप एक मुश्त जमा कर दीजिए वन टाइम, ठीक है। कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो आपको पर ईयरली के हिसाब से लेता है, प्रत्येक सालाना के दर से फी लेता है, कोई एडवोकेट जो है प्रत्येक तारीख पे फी लेता है। तो ये सब आपको टोटल जो है पूरा डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है। यदि आप वीडियो यहाँ तक देख लिए तो आपको अच्छा इंटरेस्ट है। अब हम आपको ये बता देते हैं कि आप जो है एडवोकेट को चूज करते समय कौन गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना चाहिए। बहुत व्यक्ति है कि बुजुर्ग एडवोकेट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बोलते हैं कि ये बहुत सीनियर एडवोकेट है। तो आपको बताते हैं, मान लीजिए कि कोई जो है कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, ठीक है, वो 15 साल जो है एडवोकेट का कार्य किया है, ठीक है, और कोई नया है वो 10 साल किया है, ठीक है। तो ये बुजुर्ग जो है वो 15 साल किया है, उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और कोई नया है वो 10 साल किया है। लेकिन ये बुजुर्ग जो है वो 15 साल के दरमियान में 50 केस लड़ा है, ठीक है, और ये 10 साल में 100 केस लड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये वकील ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जो जितना केस लड़ता है सिर्फ कोर्ट में बैठने से नहीं हो जाता है। जो जितना केस को हैंडल कर रहा है, लड़ रहा है, उसके पास उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ज़्यादा जानकारी होगा, ठीक है। एडवोकेट के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी और उसका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो यदि आप कोई एडवोकेट के पास गए और देख लिए बाल पका हुआ है तो वाह ये सीनियर एडवोकेट है, तो ऐसा चयन करना आपके लिए मतलब नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि बहुत ऐसे भी व्यक्ति है जो 55 का एज में कोर्ट में बैठने गया है, कोई 55 यानी 55 का एज हो गया, उसके बाद वो कोर्ट में बैठने गया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, ठीक है। और मान लेते हैं आप 2 साल के बाद या फिर 55 में कल बैठा, आज आप उससे संपर्क करते हैं तो 55 ईयर्स में तो बाल स्वाभाविक है पक जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कोई जो है 25 ईयर्स में ही बैठ गया, ठीक है, तो स्वाभाविक है कि ये जो है पहले आया है और वो बाद में आया है, तो आपको सीनियर ये लग गया। समझ रहे हैं ना बात को, क्या हम बताने जा रहे हैं। तो कभी भी एज के हिसाब से बेस्ट एडवोकेट को फाइंड करना बहुत मुश्किल है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको जो मैंने जो प्रोसेस बताया, ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये गलती करते हैं बहुत व्यक्ति एडवोकेट को फाइंड करते समय, यदि आपका कोई भी जानकार जान पहचान का कोई केस लड़ता है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति का सिविल केस था, वो कोई एडवोकेट से सिविल केस का किया है, बहुत अच्छा से उसको जो है रिजल्ट आ गया उस केस में, तो अब जो है आपका रिवेन्यू मैटर है तो फिर उसी को दे देते हैं। तो देखिए ये सिविल मैटर और रिवेन्यू मैटर जो है काफ़ी डिफरेंस है। क्रिमिनल है और सिविल है ये सिमिलर है, क्रिमिनल जो लॉयर है वो सिविल का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ समानता है, ये भी आपको देखना होगा। तो कोई भी व्यक्ति के कहे अनुसार आप अपना काम ना करें, खुद आपको मैंने जो प्रैक्टिकली जानकारी दिया है इसको यदि आप फॉलो करेंगे, हालांकि आप जाएंगे कोर्ट में तो आपको अपने लगेगा कि किस एडवोकेट के पास जाएं, क्या करें नहीं करें, लेकिन यदि आप कोर्ट जाएंगे तो एडवोकेट साहब जो भी होंगे, आप किसी का भी कार्य पद्धति को देखेंगे कि वो अपना क्लाइंट के साथ किस तरह से पेश आते हैं, क्या क्या करते हैं। कोई भी मतलब एडवोकेट को चूज कर रहे हैं तो आप ये देख लेंगे कि उसके पास कितना जूनियर वकील कार्य कर रहे हैं। तो ये सब बात को जो है ध्यान में रख के कोई भी अच्छा वकील को चूज किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और दूसरे लोगों तक पहुँचा दीजिए शेयर करके। थैंक यू।